और भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए वर्चुअल एकेडमी को और लेटेस्ट अपडेट एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेसन हम रिव्यू मेन्यू के ऊपर काम करेंगे और रिव्यू मेन्यू में आज प्रूफिंग में हम स्पेलिंग एंड ग्रामर, थ्रेशर्स एंड वर्ड काउंट एंड स्मार्ट लुकअप, ट्रांसलेट और लैंग्वेज के ऊपर काम करेंगे। इससे प्रीवियस लेसन में हमने मेलिंग के ऊपर काम किया था। तो स्टूडेंट्स, स्पेलिंग और ग्रामर का फंक्शन ये है कि अगर आपने कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है और उसके स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं तो ये आपको ऑटोमेटिकली स्पेलिंग मिस्टेक्स बता देता है। जैसे कि मैं यहाँ पे कुछ लिखता हूँ तो मैं यहाँ पे कुछ स्पेलिंग मिस्टेक्स करता हूँ, फॉर एग्जांपल डॉक्यूमेंट्स की, प्रोड्यूस्ड की। तो अब देखिए यहाँ पे रेड एरर लाइन यहाँ पे आ गई है, तो ये आपको बता रहा है कि इसकी स्पेलिंग मिस्टेक है। आप राइट क्लिक करके भी इसको स्पेलिंग करेक्ट कर सकते हैं। राइट क्लिक करके आप जस्ट क्लिक करेंगे तो आपका स्पेलिंग सही हो जाएगा। इग्नोर करना चाहिए तो इग्नोर कर सकते हैं। डिक्शनरी में नहीं है तो ऐड करना चाहिए तो ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा स्पेलिंग और ग्रामर पे क्लिक करें तो यहाँ पे आपको बता रहा है कि देखें प्रोड्यूस की स्पेलिंग सही नहीं है, तो प्रोड्यूस को इग्नोर करना चाहे इग्नोर कर सकते हैं या ऐड डिक्शनरी में ऐड करना चाहे तो ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे कह रहा है कि आप देखें प्रोड्यूस्ड है, यहाँ पे प्रोड्यूस्ड देख सकते हैं यहाँ पे प्रोड्यूस्ड, तो इसके एसेंट और प्रोनाउंसिएशन यहाँ बता रहा है। तो प्रोड्यूस्ड आप ये वाला इसको चेंज करना चाह रहे तो क्लिक करेंगे, जस्ट चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये कह रहा है कि हेडर है, हेयर है, हीटर है। यहाँ पे देखिए इसने काफी सारी सजेशन दे दी है आपको। तो हमने यहाँ पे लिखा हुआ था हेडर, तो आप हेडर ऐड करना चाहे तो आप हेडर ऐड कर सकते हैं और यहाँ पे देखिए हेडर, हेडर के बारे में बता भी रहे हैं। तो आप यहाँ से चेंज कर दें तो ये हेडर आ जाएगा। इससे डॉक्यूमेंट्स की स्पेलिंग गलत है तो आपको देखिए यहाँ पे डोसेंट डॉक्यूमेंट्स डॉक्यूमेंट बता रहा है। आप इग्नोर करना चाहें इग्नोर कर सकते हैं। सब के सब जहाँ पे भी डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है सबको आप इग्नोर करना चाहें इग्नोर कर सकते हैं। या फिर आप चेंज आल जहाँ भी डॉक्यूमेंट्स स्पेलिंग गलत है तो उनको डॉक्यूमेंट्स कर दे या डॉक्यूमेंट्स कर दे और यहाँ चेंज आल करें तो सारे सारे चेंज हो जाएंगे। अब देखें इसके स्पेलिंग मिस्टेक बता रहे हैं NW। अब ये कोई वर्ड नहीं है, कह रहे हैं न्यू होना चाहिए, नाउ, नो, नो, न्यू। आप यहाँ से जो भी मर्जी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे क्या था जी, आई थिंक न्यू थीम था। तो न्यू को आप क्या करेंगे, यहाँ पे चेंज करते हैं, चेंज हो जाएगा। ऑप्शंस को चेंज करने से चेंज कर सकते हैं। तो ये बहुत ज़बरदस्त फीचर है आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कि अगर स्पेलिंग मिस्टेक्स है तो आप यहाँ से स्पेलिंग मिस्टेक सही कर सकते हैं। उसके बाद थ्रेशर्स, इसका फंक्शन ये होता है कि जो मिलते जुलते वर्ड होते हैं या फिर आपके पास फॉर एग्जांपल प्रोड्यूस्ड है, प्रोड्यूस से रिलेटेड जो भी वर्ड है वो आप ऐड करना चाहें सर्च करना चाहें तो आप सर्च कर सकते हैं। यूर से रिलेटेड जितने भी वर्ड है उनको सर्च करना चाहें तो आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं। क्लिक करेंगे यहाँ पे, यहाँ पे यूर से रिलेटेड में करना चाह रहा हूँ तो मैं इसको यहाँ से थ्रेशर्स पे क्लिक करता हूँ। यूर आ गया, क्लिक करें। अब कह रहे हैं इसके सिमिलर वर्ड हमें नहीं मिल रहे, तो अपने यहाँ पे क्लिक करना है और देखते हैं कि क्यों नहीं मिल रहे इसको। सिमिलर वर्ड अगर नहीं मिल रहे तो आप यहाँ से वांट को सिलेक्ट करें। वांट से रिलेटेड आ गया, आप यहाँ पे टाइप भी कर सकते हो और यहाँ से सिलेक्ट कर भी कर सकते हैं। वांट से रिलेटेड आ गया, आप देख सकते हैं। तो आप वांट से नीड, देखिए इससे ये सिमिलर वर्ड है इसका। तो आप वांट की जगह नीड को रिप्लेस करना चाह रहे हैं तो आप इंसर्ट करेंगे तो ये वांट जहाँ पे लिखा हुआ है इसकी जगह नीड आ जाएगा। देखिए नीड आ गया यहाँ पे। तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। आप अलग से भी ऐड कर सकते हैं, रिप्लेस भी कर सकते हैं। रिप्लेस के लिए अपना सिलेक्ट करके आप इंसर्ट करेंगे, रिप्लेस हो जाएगा। और वैसे अगर आप यहाँ पे इंसर्ट करेंगे तो ये ऐसे वापस यहाँ पे आ जाएगा। तो ये थ्रेशर्स के कुछ फंक्शन होते हैं। इसके बाद वर्ड काउंट, टोटल अगर आपने इसकी हिस्ट्री देखनी है कि इसके वर्ड कितने हैं, लेटर कितने हैं, तो वर्ड काउंट पे क्लिक करें। आप कह रहे हैं पेज 1 है, वर्ड्स कितने हैं, कैरेक्टर स्पेस को छोड़ के कैरेक्टर कितने हैं, स्पेस को मिला के कैरेक्टर कितने हैं, पैराग्राफ कितने और लाइन्स कितनी है, ये कंप्लीट डिटेल आपको यहाँ पे बता रहा है। इसके बाद आपका ट्रांसलेट सॉरी स्मार्ट लुकअप। स्मार्ट लुकअप भी बहुत ज़बरदस्त चीज़ है यहाँ पे। अब स्मार्ट लुकअप का फंक्शन क्या है कि मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल पावरफुल को सिलेक्ट करके मैं यहाँ पे स्मार्ट लुकअप पे क्लिक करता हूँ तो इसके लिए इंटरनेट कनेक्ट होना ज़रूरी है।
अब यहाँ पे देखिए पावरफुल से रिलेटेड इसने बता दिया ये क्या एडजेक्टिव है, एडवर्ब में कहाँ पे यूज हो रहा है, कंप्लीट आपको देखिए यहाँ पे ग्रामर भी इसने बता दिया इसका, और यहाँ पे आप सर्च भी कर सकते हैं कि ये होता क्या है, तो इसकी कंप्लीट डेफिनेशंस और यहाँ पे इसके सब कुछ बता दिया। उसके अलावा आप यहाँ से प्रोनाउंस देखेंगे आप इसको देखिए पावरफुल देख सकते हैं, डिफाइन पे भी क्लिक करके देखें एडजेक्टिव है पावरफुल। तो ये बहुत ज़बरदस्त का फीचर है। आप अगर किसी चीज़ का आपको डेफिनेशन नहीं आती, आप डेफिनेशन लाना चाहें, फॉर एग्जांपल मैं करता हूँ जी यहाँ पे व्हाट इज करंट, ये बात टाइम ऐसी चीज़ों को सर्च कर देते हैं। तो मैं यहाँ से स्मार्ट लुकअप पे क्लिक करता हूँ, तो अब देखिए यहाँ पे बता रहा है, अब देखें करंट की इसने डेफिनेशन बता दी है और विकिपीडिया से इसने ढूंढ के निकाल दिया करंट होता क्या है। आप देख सकते हैं करंट का यहाँ पे बता रहा है, इलेक्ट्रिक करंट का भी यहाँ पे बता रहा है, देखिए होता क्या है, सिंपल इलेक्ट्रिक करंट, a simple electric circuit where current is represented by the letter। अब देखिए यहाँ पे देखिए इसने कंप्लीट बता दिया, करंट डेफिनेशन इसने बता दी, करंट is the flow of electrical charges carriers usually electrons are electron deficient atom। अब देखिए इसने कंप्लीट यहाँ पे डेफिनेशन यहाँ पे बता दिया। इसका साइज आप छोटा बड़ा कर सकते हैं, अगर स्मॉल साइज आप पढ़ नहीं सकते तो साइज इसका बड़ा कर सकते हैं। आप देखिए जितना बड़ा करना चाहें आप यहाँ से साइज कर सकते हैं छोटा बड़ा, यहाँ से अपने साइज को सिलेक्ट करके आप छोटा बड़ा कर सकते हैं, क्लोज करना चाहें तो क्लोज कर सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे इसने कंप्लीट आपको यहाँ से डिटेल से बता दिया। इस बोलते ट्रांसलेट, तो ट्रांसलेट का फंक्शन यहाँ पे अवेलेबल तो है नहीं, ट्रांसलेट के लिए क्या है, नो सर्विस अवेलेबल। तो ये चीज़ है, ये फीचर के लिए इन्होंने बनाया कि अगर आप ट्रांसलेट भी करना चाहें तो आप यहाँ से ट्रांसलेट जिस लैंग्वेज में करना चाहते हो आप यहाँ से कर सकते हैं, लेकिन ट्रांसलेट का अभी तक सॉफ्टवेयर कोई अवेलेबल नहीं है। ओके करता हूँ तो ये ट्रांसलेट आपको सही करके नहीं बताएगा। नो रिजल्ट पर फाउंड, देखिए यहाँ पे बता रहे हैं रिजल्ट इसका नहीं आया, तो इसके लिए कोई अलग से सॉफ्टवेयर शायद के मार्केट में अवेलेबल हो जो इसके साथ हम एम्बेड कर सकते हो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसका अभी तक कोई सॉफ्टवेयर बना है। और मिनी ट्रांसलेटर भी है, यहाँ पे क्लिक करें तो मिनी ट्रांसलेट भी आप कर सकते हैं। तो स्टूडेंट ट्रांसलेट करने का एक आसान तरीका आपको यहीं पे बता देता हूँ, तो गूगल में जाएं, जाके तो वहां से ट्रांसलेट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे गूगल लिखता हूँ, गूगल में एक फंक्शन होता है ट्रांसलेट का, तो आप यहाँ से ट्रांसलेट कर सकते हैं और इस बटन पे क्लिक करें यहाँ पे गूगल एप्स पे, और यहाँ पे आपको ट्रांसलेट दिया हुआ है, ट्रांसलेट पे क्लिक करें और यहाँ से आप ट्रांसलेट कर सकते हैं गूगल के थ्रू। आप ट्रांसलेट में आप देखें यहाँ पे लैंग्वेज आप सिलेक्ट करें, काफ़ी सारी लैंग्वेज है, इंग्लिश है, इंग्लिश को मैं कौन सी लैंग्वेज में सिलेक्ट करना चाह रहा हूँ, इंग्लिश टू ट्रांसलेट के लिए उर्दू करना चाह रहा हूँ तो इंग्लिश टू उर्दू है। देखते हैं कि उर्दू में कैसे ट्रांसलेट करता है, उर्दू लिखिए यहाँ पे, तुम्हारा नाम क्या है, अब देखें यहाँ पे बता रहे हैं व्हाट इज योर नेम, इसने उर्दू में ट्रांसलेट करके हमें बता दिया। तो ये गूगल ट्रांसलेटर जो होता है ये आपको कुछ कुछ ट्रांसलेट करके बता देता है, लेकिन ये वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करके देते हैं। जिसमें कहता हूँ आप कैसे हैं, यही लिख देते हैं, देखते हैं। देखिए बता रहे हैं यहाँ पे, तो आप यहाँ से ऐड इसको यहाँ से आप ट्रांसलेट कर सकते हैं, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। तो ये था जी ट्रांसलेट का फंक्शन। उसके बाद है लैंग्वेज, तो आपको जो लैंग्वेज समझ आती है आप वहाँ से वो लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं। तो सिलेक्ट लैंग्वेज जो हम यूज़ करते हैं, हम इंग्लिश यूएस में या यूके या यूएस में काम करते हैं तो ये दोनों लैंग्वेज सिलेक्ट है। आप और भी लैंग्वेज सेलेक्ट करना चाहें तो सिलेक्ट कर सकते हैं। अब सिलेक्ट लैंग्वेज के बाद यहाँ पे डू नॉट चेक स्पेलिंग एंड ग्रामर, आप इस पर सिलेक्ट करके तो आप सेट एज डिफॉल्ट करेंगे, तो जब आप स्पेलिंग मिस्टेक करते हो तो रेड एरर लाइन जो होती है वो फिर नहीं आएगी और ये आपको स्पेलिंग मिस्टेक नहीं बताएगा। तो आप इसको अनचेक रहने दें, ओके कर दें। तो ये था जी आज का लेसन जिसमें हमने ट्रांसलेट लैंग्वेज, ट्रांसलेट, स्मार्ट लुकअप, वर्ड काउंट, थ्रेशर्स एंड स्पेलिंग एंड ग्रामर के ऊपर काम किया। उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में हम कमेंट्स के ऊपर डिस्कस करेंगे और ट्रैकिंग के ऊपर। तब तक अपना ख्याल रखिएगा।